तो भारतीय क्रिकेट फैंस में खुशी का माहौल है। दिवाली और भी स्पेशल हो गई है, धमाकेदार हो गई है। रोको यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर वापस आ रहे हैं, भारतीय जर्सी में वापस आ रहे हैं। लगभग 8 महीने बाद भारतीय जर्सी में दिखाई देंगे। और इंडियन फैंस का कहना है कि दिवाली बोनस इसी को तो कहते हैं। काफी सवाल चल रहे थे कि इन दोनों का भविष्य होगा कैसा। अब दूर के भविष्य का तो नहीं पता, बट पास के भविष्य में यानी कि 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। संडे का दिन रहेगा। अब क्योंकि 8 महीने हो गए तो मैंने सोचा एक दो कहानियां सुना दूं दोनों के बारे में। व्हाट मेक्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा स्पेशल। दो ऐसी कहानियां जो इन दोनों की लेगेसीज को डिफाइन करती हैं। मेरा नाम है प्रवीण, स्वागत है आपका क्रिकेट टुडे यूट्यूब चैनल पे। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, व्हाट मेक्स देम स्पेशल। तो पहली कहानी बात कर लेते हैं विराट कोहली की। साल था 2017, ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा, ओडीआई सीरीज, सेकेंड ओडीआई शेड्यूल्ड है कोलकाता में। सितंबर का महीना है तो गर्मी बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं प्लेयर्स ग्राउंड पर। डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा है कि मैथ्यू वेड मैदान पर ही वॉमिटिंग कर देते हैं। कमिंस पिच के बाहर बैठे हुए हैं, किसी में भी एनर्जी नहीं है। विकेट लेने के बाद भी प्लेयर्स सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। एनर्जी की कमी दिखाई दे प्लेयर्स में, एक्सेप्ट फॉर वन गाय, विराट कोहली। भारत ने उस मैच में 252 रन बनाए, 50 रन से मैच जीता, बट बल्क ऑफ दी स्कोरिंग किया विराट कोहली ने। 107 बॉल में 92 रन बनाए। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि उस 92 रन में मात्र 32 रन बाउंड्री से आए थे। सिर्फ 8 चौके लगाए थे, एक भी छक्का नहीं था। तो मात्र 32 रन बाउंड्री से 60 रन भाग कर लिए उस गर्मी में, जब किसी भी और खिलाड़ी के पास एनर्जी नहीं थी। प्लेयर्स विकेट भी नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। 60 रन भाग कर लिए विराट कोहली ने। एक तरफ सब बेहाल थे, वहां पर विराट कोहली प्लेड अ ओडीआई मास्टर क्लास। 85 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए। एंड दैट इज व्हाट विराट कोहली स्टैंड्स फॉर। बात सिर्फ फिटनेस की नहीं है, फिट तो वो बहुत ज्यादा है ही, बट दिस इज अबाउट मेकिंग द इम्प्रॉबेबल हैपन। इम्पॉसिबल को करके दिखाना। जो चीज कोई नहीं कर पाएगा वो विराट कोहली करेगा। द चैंपियन हु राइजेस बियॉन्ड द ऑड्स। और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि शायद वो क्रिकेट के इतिहास के सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी हैं। वो एक पारी जिसमें उन्होंने शतक नहीं मारा था, 92 रन ही बनाए थे, बट भारत को मैच जितवाया था। और उस पारी में दिखाया विराट कोहली ने कि जो बेस्ट एथलीट्स हैं उन्हें क्या सेपरेट करता है बाकी के एथलीट से। अच्छा, अब रोहित की बात कर लेते हैं। रोहित के करियर का डिफाइनिंग पीरियड रहा उनका वाइड बॉल का कप्तानी का फेज। 3-4 साल भारत की कप्तानी की और उस फेज में भारत को 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई और एक बार फाइनल्स तक लेकर गए। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इंटेंट शब्द को री इन्फोर्स किया भारतीय क्रिकेट में। भारतीय क्रिकेट में इंटेंट की बात बहुत समय से होती थी, बट सही समय आने पर भारतीय टीम टिमिड पड़ जाती थी, डर जाती थी। इंटेंट शब्द को एनफोर्स किया अपनी फिलॉसफी में, लीड किया फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन ये पहले दिन से नहीं हुआ था। रोहित की कप्तानी में भी जो पहला वर्ल्ड कप खेला था भारत ने, जो कि था 2022 का T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी सेमीफाइनल में भारतीय टीम डर डर के खेली थी। इंग्लैंड से मुकाबला था एंड इंडिया प्लेड सेफ। द सेफ प्ले डिड नॉट वर्क आउट। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की आंधी में बह गई थी इंडियन टीम। 10 विकेट से करारी हार मिली थी एंड रोहित शर्मा डिसाइडेड कि उनकी भारतीय टीम आज से कभी ऐसे नहीं खेलेगी। ही डिसाइडेड कि ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। बट उनका टेस्ट जो होना था वो बड़े मौकों पर ही होना था, बड़े मैचेस में ही होना था। 2023 का वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में इंडिया वाज गोइंग टू बी टेस्टेड, रोहित शर्मा वाज गोइंग टू बी टेस्टेड। सेमीज में रोहित शर्मा पास विद फ्लाइंग कलर्स, 29 बॉल में 47। छोटी पारी, ओडीआई में 29 बॉल कुछ नहीं होते हैं, तो छोटी पारी थी बट इम्पैक्टफुल पारी थी। भारत को शुरुआत अच्छी दिलाई थी। तो सेमीफाइनल्स में तो रोहित शर्मा की पारी पे टिक लगा, बट असली टेस्ट हुआ फाइनल्स में। 4.2 ओवर हुए थे जब शुभमन गिल का विकेट गिरा। 30 रन पर पहला विकेट गिरा। सबकी निगाहें रोहित शर्मा पर थी। लाख लोग थे स्टेडियम में, सन्नाटा पसरा हुआ था। करोड़ों लोग टीवी पर, स्क्रीन पर देख रहे थे कि अब रोहित शर्मा क्या करेंगे। रोहित शर्मा वही करते हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। शुभमन के विकेट के बाद जो पहली बॉल रोहित शर्मा खेलते हैं उसको डिस्पैच करते हैं फॉर अ 6 ओवर लॉन्ग ऑफ, डिसडेन के साथ। बिल्कुल भी हाफ मेजर्स नहीं लिए, हाफ वॉली गेंद थी जिस पर एक शानदार शॉट लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, 6 रन मारे। उस एक छक्के से रोहित ने अनाउंस किया कि पिच कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, इंटेंट अब सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक फिलॉसफी है जिसे वो हर पल जीते हैं। एंड दैट 6 फॉर मी। शुभमन के आउट होने के बाद पहली बॉल फेस करते हुए जो छक्का मारा रोहित शर्मा ने, वो मोमेंट या वो पूरा पीरियड जो रोहित शर्मा के वाइड बॉल कप्तानी का रहा, जिसमें इंटेंट शब्द री इन्फोर्स हुआ, भारत की फिलॉसफी में बस गया, मेरे लिए रोहित शर्मा की वो सबसे लास्टिंग लेगेसी रही। तो ये थी दो कहानियां हमारे दो लेजेंड्स के बारे में। रन्स हजारों बनाए हैं, रिकॉर्ड्स सैकड़ों तोड़े हैं, बट ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो री इन्फोर्स करती हैं, जो बताती हैं कि क्या इन खिलाड़ियों को स्पेशल बनाता है, इनकी लेगेसी क्या रहेगी आगे जाते हुए।
आपको ये कहानियां कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और नीचे ये भी बताइएगा मुझे कि आपके हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा की डिफाइनिंग लेगेसी क्या रहेगी, वो क्या बातें रहेंगी जो लोग याद करेंगे इन दोनों के बारे में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे क्रिकेट टुडे यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं।